माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज दिनांक 13 अक्टूबर 2023 को श्री दीपांकर गौरव जी की याचिका पर सुनवाई के बाद से कोर्ट ऑर्डर भी आ चुका है और इस मामले को एक नई तिथि भी अलॉट हो गई है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ आप लोग के लगातार कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं कि अगर बीएड अभ्यर्थियों को इसमें से निकाला जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार से कुछ आदेश देती है तो उस कंडीशन में जो नोटिफिकेशन है उसकी शर्तों का वायलेशन होगा, तो क्या ये भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाएगी, नोटिफिकेशन रद्द हो जाएगा। इसके अलावा जो आयोग है बीपीएससी, वो रिजल्ट को लेकर के क्या किसी प्रकार की कोई रोक है सुप्रीम कोर्ट से, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही साथ अगर रिजल्ट जारी होता है तो क्या कंबाइंड रिजल्ट जारी होगा या फिर केवल डीएलएड का जारी होगा, इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले नए तिथि के बारे में बात कर लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 20 अक्टूबर 2023 को इस केस को लिस्ट किया गया है। मतलब कि आज 13 तारीख है, आज से ठीक 7वें दिन यानी एक हफ्ते बाद इस केस को लिस्ट किया गया है सुने जाने के लिए। अब चलते हैं इस कोर्ट मामले के ऑर्डर की तरफ। स्क्रीन पर आप कोर्ट ऑर्डर देख पा रहे होंगे, दीपांकर गौरव वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनरेबल जस्टिस एएस बोपन्ना और एमएम सुंदरेश की बेंच में इस मामले को सुना गया है और लंबा चौड़ा आप एडवोकेट का पैनल देख सकते हैं। सीधे हम लोग ऑर्डर की बात करते हैं। देखिए, अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। इनके द्वारा ये कहा गया, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट द इशू पर्टेनिंग टू सच रिक्रूटमेंट वाज कंसिडर्ड बाय बेंच हियर्ड बाय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड सर्टेन ऑब्जर्वेशन हैव बीन मेड बाय द बेंच। यानी कि कहा गया है कि इस प्रकार के रिक्रूटमेंट, सच रिक्रूटमेंट को कंसीडर करने के लिए ऑनरेबल अनिरुद्ध बोस की बेंच ने इस प्रकार के मामले पर विचार किया है और कुछ ऑब्जर्वेशन उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे पढ़िए। रजिस्ट्री में टेक नोट ऑफ द सेम, प्लेस द मैटर बिफोर द ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लिस्ट द मैटर अकॉर्डिंगली। यानी कि इस मामले को ऑनरेबल चीफ जस्टिस के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और इस पूरे मामले को जो ऑनरेबल अनिरुद्ध बोस के द्वारा सुना गया था, जस्टिस के द्वारा, उनके एप्रोप्रिएट बेंच में अकॉर्डिंगली इसको लिस्ट किया जाए। आगे पढ़िए। रजिस्ट्री में टेक स्टेप्स एज अर्ली एज पॉसिबल सिंस अर्जेंसी इज प्लीडेड। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, वहाँ पर जो बीएड की तरफ से वकील थे श्री प्रशांत भूषण जी, उन्होंने लास्ट में अपील की थी कि जल्द से जल्द एज सुन एज पॉसिबल ये केस को लिस्ट किया जाए। तो उसी के आधार पर इन्होंने लास्ट लाइन लिखा है, ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा लिखा गया है कि रजिस्ट्री इस मामले को प्रमुखता के आधार पर, अर्जेंसी के आधार पर लिस्ट करने के लिए स्टेप्स उठाए। अब यहाँ पर अभ्यर्थियों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मेंशन किया गया है, तो क्या ये मामला अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा सुना जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक प्रोसीजर होता है कि अगर बेंच को शिफ्ट कराना है या फिर बेंच को ट्रांसफ़र कराना है, जैसे वर्तमान बेंच जो सुन रही है और इस मामले को अगर दूसरे बेंच में भेजना है, तो एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू ही ये हो सकता है। जैसे कि आप विद्यालय में समझिए, विद्यालय में क्या होता है कि अलग अलग टीचर हैं और एक कक्षा का कोई बालक अगर दूसरी कक्षा में शिफ्ट करना है तो वो प्रिंसिपल के थ्रू होकर के वो दूसरी कक्षा में शिफ्ट होगा। वही प्रोसीजर यहाँ पर भी अपनाया जाता है। जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जस्टिस हैं और उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर ही चीज़ें क्लियर होती हैं कि ये मैटर किस बेंच में सुना जाएगा या फिर किस बेंच में ट्रांसफ़र होगा। तो यही कहा गया है कि इस पूरे मैटर को ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और उसके बाद से एप्रोप्रिएट बेंच में अकॉर्डिंगली इसको ट्रांसफ़र किया जाए। यानी कि कुल मिलाकर के यही है कि आप ऑनरेबल चीफ जस्टिस के माध्यम से इस केस को ट्रांसफ़र कराएंगे। ये रजिस्ट्री का काम है, किस में ट्रांसफ़र कराएंगे अकॉर्डिंगली, यानी कि ऑनरेबल अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में इस केस को सुना जाएगा। ठीक है, और ये केस अर्जेंसी के तौर पर लिस्ट करने के लिए बोला गया था, इसलिए एक हफ्ते में इस केस को लिस्ट कर दिया गया और 20 अक्टूबर 2023 को इस मामले की सुनवाई होने जा रही है। अब आते हैं कुछ आपके प्रश्नों को लेकर के, कुछ डाउट्स को लेकर के। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीएड अभ्यर्थियों को अगर मान लीजिए इन केस बाहर किया जाता है तो क्या ये भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन रद्द हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए, जब भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई आदेश दिया जाता है तो ऐसा थोड़ी है कि उस नोटिफिकेशन में परिवर्तन हो गया तो उसका रद्द कर दिया जाएगा। इस हिसाब से आप देखेंगे तो पता नहीं कितनी बार परिवर्तन नोटिफिकेशन में ऑलरेडी हो चुका है। जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उसमें पहली ही शर्त ये थी कि बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य है, बाद में उसको हटा दिया गया। तो एक तो परिवर्तन वो हो गया, पहले सीटेट अपियरिंग वालों को अलाउ नहीं किया गया था, बाद में उनको अलाउ किया गया। पहले अगर आप देखेंगे
जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो अलग था, बाद में उसको रिलैक्सेशन करने के लिए अलग से नोटिस जारी किया गया। पता नहीं ऐसे कितने संशोधन किए जा चुके हैं इस नोटिफिकेशन में। अगर कोई एक ऐसा प्रावधान है जो कि नोटिफिकेशन में था और अगर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करार दिया गया तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल चेंज नहीं माना जाएगा उस नोटिफिकेशन में। ये इस प्रकार के मामले पहले ही कोर्ट के द्वारा दिए जा चुके हैं। तो अगर बीएड को मान लीजिए 1% ही सही अगर हटाया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, राज्य सरकार उसको रद्द नहीं कर सकती है। पहला डाउट आपका क्लियर हो गया। दूसरा बात करते हैं रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि सोशल मीडिया साइट्स पर खबरें चल रही हैं कि रिजल्ट पर रोक है या फिर नहीं है, क्या है, कैसे रिजल्ट आएगा, कंबाइंड आएगा या फिर कैसे आएगा। देखिए, राज्य सरकार का अगर आपने स्टैंड आज देखा होगा तो आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखा होगा 9 अक्टूबर के राज्य सरकार के स्टैंड के माध्यम से। जो काउंसिल थे स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के वो बिल्कुल कॉमन थे, जो कि 9 अक्टूबर को अपना पक्ष रख रहे थे और आज अपना पक्ष रख रहे थे। 9 अक्टूबर की सुनवाई में वो पहले अपने मामले को रखना जब शुरू करते हैं तो उन्होंने छत्तीसगढ़ वाले मामले का सिमिलर मैटर बताते हुए छत्तीसगढ़ वाले मामले के आधार पर यहाँ पर भी यानी बिहार में भी बीएड अभ्यर्थियों को रिलीफ देते हुए उनको काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल कराने की पैरवी की थी। लेकिन आज का आप स्टैंड देखेंगे, मतलब उस दिन देखिए 9 तारीख का स्टेट ऑफ बिहार का क्या स्टैंड था कि बीएड अभ्यर्थियों को वो शामिल कराना चाहते थे। लेकिन आज की सुनवाई, चूंकि ये जो रीट पिटीशन है एसएलपी है वो बीएड कैंडिडेट की है, तो सबसे पहले जो पिटिशनर के काउंसिल होते हैं उनको बोलने का मौका मिलता है। उस दिन आप देखे होंगे 9 तारीख को वो स्टेट ऑफ बिहार की एसएलपी थी, उसमें पहले स्टेट ऑफ बिहार के काउंसिल यानी वकील बोलना शुरू किए थे। आज की एसएलपी देखेंगे तो आज बीएड कैंडिडेट श्री दीपांकर गौरव की एसएलपी थी, तो इसलिए उनके वकील के द्वारा पूरे मामले की पहले शुरुआत की गई, यानी श्री प्रशांत भूषण जी के द्वारा। और उस मामले की जब उनके द्वारा शुरुआत की गई और सिमिलर मैटर उनके द्वारा बताया गया कि ये छत्तीसगढ़ जैसा सिमिलर मैटर है, तो फिर स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के जो काउंसिल हैं यानी कि राज्य सरकार के जो वकील हैं वहाँ पर वो इंटरफेयर करते हुए ये कहते हैं कि इसी के संबंध में ऑनरेबल 3 जस्टिस के द्वारा फैसला दिया गया है और स्टेट ऑफ बिहार के पास कोई ऑप्शन नहीं है। यानी कि आप स्टैंड देखिए राज्य सरकार का, पहले दिन 9 तारीख को जब वो अपना स्टैंड रखती है तो वो बीएड के फेवर में थी और सिमिलर मैटर बता करके वो एक तरीके से बीएड को शामिल कराने के लिए पैरवी कर रही थी। लेकिन आज का आप स्टैंड देखेंगे तो साफ कह रही है कि इसके संबंध में 3 जस्टिस के द्वारा ऑलरेडी 28 तारीख को फैसला दे दिया गया है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यानी कि राज्य सरकार ये मान चुकी है अब कि बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में जो एलिजिबिलिटी का मामला था वो ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। यानी कि स्टेट ऑफ बिहार ये मान चुकी है कि जो 28 अगस्त का फैसला था ऑनरेबल 3 जस्टिस के द्वारा वो बाध्यकारी है, वो बाइंडिंग नेचर का है। यही बातें तो पहले से भी चल रही हैं, यानी कि स्टेट ऑफ बिहार के जो काउंसिल हैं या फिर जो वहाँ का एडवोकेट पैनल है स्टेट ऑफ बिहार का, वो इन सभी चीज़ों को पहले से समझ रहा था। क्योंकि 9 तारीख की सुनवाई के बाद ऐसा तो हुआ नहीं कि कुछ चमत्कार हो गया कि स्टेट ऑफ बिहार के काउंसिल को ये सभी चीज़ें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया, वो सभी चीज़ें पहले से समझी जा रही थी। लेकिन बावजूद इसके अगर वो इस मैटर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो इसका एक ही कारण है, वो है क्योंकि जैसे कि राज्य सरकार को किसी भी पक्ष को वो नाराज़ नहीं करना चाहते थे। ये सभी मामलों से स्टेट ऑफ बिहार के जो काउंसिल होते हैं वो भी अवगत होते हैं कि 3 जस्टिस के द्वारा जो फैसला दिया गया है डायरेक्टली इसी भर्ती को लेकर के उसको कैसे इग्नोर किया जा सकता है। हमारे पास जो 28 अगस्त 2023 को ऑनरेबल 3 जस्टिस के द्वारा जजमेंट दिया गया, उसके बाद से स्टेट ऑफ बिहार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ऑप्शन नहीं बचता है इसका मतलब क्या हुआ कि पहले बीएड के वकील अपना पक्ष रख रहे थे, उसके बाद से स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा ये कहना कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि वह बीएड को सीधे तौर पर इस शिक्षक भर्ती में पात्र नहीं मानना चाहते हैं। आज के स्टैंड के बाद से ये चीज़ें क्लियर हुई हैं। अब यहाँ पर स्टेट ऑफ बिहार सीधे तौर पर ये करिए कि 28 अगस्त का फैसला है हमारे पास और उसके बाद से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अब चूंकि ये मामला डिसाइड 9 तारीख को ही हो रहा था कि इसको एप्रोप्रिएट बेंच में भेजा जाए, लेकिन उस समय स्टेट ऑफ बिहार अपने मामले को विड्रॉ कर लेती है। उसके बाद से माहौल ये बना कि स्टेट ऑफ बिहार एक नई एसएलपी को लेकर के आगे बढ़ेगी। लेकिन आज की स्टेट ऑफ बिहार की पैरवी के बाद से ये बातें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं कि राज्य सरकार जो 28 तारीख का जजमेंट था वो स्वीकार कर चुकी है और अब चीज़ें उनके समझ में आ रही है कि 3 जस्टिस के द्वारा जो फैसला दिया गया वो बाइंडिंग नेचर का है, जो कि पटना हाईकोर्ट ने कहा था। और अब नई एसएलपी को लेकर के राज्य सरकार के जाने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि 9 तारीख को जिस तरीके से उन्होंने पूरा पैरवी किया वो छत्तीसगढ़ मामले को हाईलाइट कर रहे थे। आज की जिस तरीके से पैरवी किया वो छत्तीसगढ़ वाले मामले को सिमिलर जो बीएड के तरफ से वकील बता रहे थे उसको क्रॉस करते हुए उन्होंने ये कहा कि 28 तारीख का जो जजमेंट है उसके बाद से हमारे पास यानी कि स्टेट ऑफ बिहार के पास कोई भी विकल्प नहीं बचता है। उन्होंने कहा देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर स्टेट ऑफ बिहार, यानी कि राज्य सरकार बीएड को शामिल करते हुए रिजल्ट तो जारी नहीं करेगी, ये तो क्लियर है। जब तक कि स्पष्ट कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नहीं दे दिया जाता तब तक राज्य सरकार बीएड को शामिल करते हुए रिजल्ट जारी नहीं करेगी, क्योंकि आज के उनके पैरवी के माध्यम से ये बातें क्लियर हो गई हैं कि 28 अगस्त के जजमेंट का वो
संज्ञान ले रही हैं और उसका विरोध नहीं करने जा रही है स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कि देखिए, रिजल्ट में बीएड शामिल करते हुए अगर वो करते हैं तो सीधे तौर पर अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगेगा स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर कि वो 3 जस्टिस के द्वारा जो फैसला दिया गया बावजूद इसके बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए रिजल्ट जारी कर रहे हैं। तो आज का जो पूरा पैरवी था उसके हिसाब से तो ये बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि राज्य सरकार समझ चुकी है कि उस 28 अगस्त के जजमेंट को क्रॉस करते हुए बीएड को शामिल करते हुए रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता है। पहला तो ये उनके द्वारा आज के पैरवी से बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। अब सवाल आता है कि क्या केवल डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। देखिए, ध्यान से समझिएगा, इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो आज से 7वें दिन है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आज से 7वें दिन। अभी सबसे पहले जो बीपीएससी ने रिजल्ट जारी करने की बात की है वो सबसे पहले उच्च माध्यमिक की है, उसके बाद से माध्यमिक का होगा और अंत में प्राइमरी का होगा। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्राइमरी में कम से कम 1 हफ्ते का तो गैप होगा ही होगा। अगर आज भी माध्यमिक का रिजल्ट या फिर उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जारी होता है तो कम से कम 7 दिन तो लग ही जाएगा, आने वाले 7 दिन प्राइमरी का रिजल्ट घोषित होने में। तो राज्य सरकार इस समय वेट एंड वॉच के कंडीशन में है। वो नहीं चाहती है कि बिना सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद हम रिजल्ट को जारी कर दें। तो सबसे पहले वो 20 अक्टूबर का जो डेट फिक्स किया गया है उस डेट को देखना चाहती है कि उस डेट में सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है, क्योंकि पहले ही इस मामले को डीपली सुना जा चुका है ऑनरेबल जस्टिस श्री अनिरुद्ध बोस जी के द्वारा, और उनके द्वारा ही 3 जस्टिस जो फैसला दिए थे उसमें वो भी कॉमन थे। तो मामले को तो सब कुछ स्टेट ऑफ बिहार के मामले को सब कुछ अनिरुद्ध बोस ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब यहाँ पर एक स्पष्ट केवल जहाँ तक निर्देश की बात है तो वो हो सकता है कि 20 तारीख को ही हो जाए, या फिर अगर कुछ उसमें जो बीएड कैंडिडेट हैं या फिर स्टेट ऑफ बिहार अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो हो सकता है 1-2 हियरिंग और लग जाए, लेकिन बहुत जल्दी ये मामला डिसाइड हो जाएगा। अब इसमें कुछ नया सुनने के लिए नहीं है। तो उस हिसाब से स्टेट ऑफ बिहार जो है वो वेट एंड वॉच के कंडीशन में रहना चाहेगी और पहले वो देख लेना चाहेगी कि 20 तारीख की सुनवाई का रुख क्या होता है। और निश्चित तौर पर वैसे भी रिजल्ट जारी करना इस समय 1 हफ्ते के अंदर पॉसिबल नहीं है प्राइमरी वाला, इसलिए वेट एंड वॉच के कंडीशन को देखते हुए वो 20 तारीख तक तो एटलीस्ट ये कंफर्म हो गया है कि रिजल्ट जारी नहीं करने जा रही है। और अगर जारी भी करती है तो बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए रिजल्ट जारी करना बहुत मुश्किल है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।